दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िग एंटिटी के बारे में। एंटिटी एपीआई की जो हमारी सीरीज है उसमें अभी तक हमने जितना भी देखा है वो देखा है हम लोगों ने कंटेंट एंटिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िग एंटिटी के बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, है ना, ताकि ये वीडियोस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हमारे आज का जो सेशन का टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आर कॉन्फ़िगरेशन एंटिटीज, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन एंटिटीज क्या होती है? तो देखिए, जब आप अगर आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो मॉड्यूल के इंस्टॉल करने पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। जैसे कि फोरम मॉड्यूल है, फोरम मॉड्यूल अगर आपने यूज किया तो वो एक टर्म बनाता है, टेक्सोनॉमी टर्म बनाता है जैसे ही मॉड्यूल इंस्टॉल होता है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ कॉन्फ़िग एंटिटी की मदद से। ठीक है, तो कॉन्फ़िग एंटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इमेज मॉड्यूल की, ठीक है, तो इमेज स्टाइल जो होती है ना, इमेज स्टाइल जो है वो क्या है, वो भी एक तरह की कॉन्फ़िग एंटिटी है। अब वो डायनामिकली भी है, वो डायनामिक है क्योंकि आप अगर नया इम्पैक्ट कुछ क्रिएट करना चाहते हैं इमेज के साथ, तो आप वहां पर जाकर उसको ऐड कर सकते हैं इमेज स्टाइल में। तो जो इमेज स्टाइल है वो क्या है, वो एक एग्जांपल है कॉन्फ़िग एंटिटी का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू भी एक कॉन्फ़िग एंटिटी का एग्जांपल है ना। व्यू में भी बहुत सारी ऐसी कॉन्फ़िग एंटिटी है, जिस व्यू की जो सेटिंग्स होती है वो भी एक एग्जांपल है कॉन्फ़िग एंटिटी का। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि कॉन्फ़िग एंटिटीज क्या होती है ना। तो देखिए, कॉन्फ़िग एंटिटी का जो मेन रोल होता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम देखें, मान लीजिए कि आपने कोई कंटेंट टाइप बनाया, है ना। अब कंटेंट टाइप को क्रिएट करना, फील्ड को क्रिएट करना, ये सब चीजें क्या हो गई, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि उसको आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे होगा, वो कॉन्फ़िग एंटिटी की हेल्प से ही होगा। तो जैसे कि इमेज स्टाइल है, अब इमेज स्टाइल में क्या होता है कि जो ड्रुपल का डिफॉल्ट सिस्टम है वो तीन तरह की इमेज स्टाइल हमको देता है। एक देता है थंबनेल, दूसरा देता है मीडिया और तीसरा देता है लार्ज। और ये जो है वो कॉन्फ़िग इंस्टॉल डायरेक्टरी के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रहती है। तो अगर हमको डायनामिक डिपेंडेंसी चाहिए, मतलब अगर आपको कोई मॉड्यूल है ना, जैसे कि ये तीन आपने क्या किया कि जो कॉन्फ़िग जो तीन इमेज स्टाइल है उस पे बेस्ड अगर आप कोई कोई मॉड्यूल आप क्रिएट कर रहे हैं और वो मॉड्यूल में इन तीन में से किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का यूज हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि व्यू, देखिए व्यू है तो व्यू में भी अगर आप कोई फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसमें भी आप किसी कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन एंटिटी। कंटेंट एंटिटी और कॉन्फ़िगरेशन एंटिटी में यही फर्क होता है कि जैसे मैंने बताया कि इमेज स्टाइल हो गया और व्यू हो गया, इस तरह की बहुत सारी टाइप की इमेज भी यहाँ पर हो सकती। तो अब आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िग एंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं, और कॉन्फ़िग एंटिटी को कॉन्फ़िग फॉर्म के साथ भी, जैसे हम लोग कॉन्फ़िग फॉर्म बनाते हैं तो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं, और उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में इस सीरीज के अंदर 3 से 4 वीडियो और आएंगे जो कि पूरे कॉन्फ़िग एंटिटी पे बेस्ड होंगे।